अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फरियाल सैद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स इन प्रेगनेंसी के जब प्रेग्नेंट लेडी गॉल स्टोन्स के साथ प्रेजेंट करती है तो हम उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट लाइन है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इन द प्रेग्नेंट वुमन, मतलब कि प्रेगनेंसी में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिकल एमरजेंसीज़ हैं तो उसके अलावा कौन सी एमरजेंसी है जिसमें हम सर्जरी कर सकते हैं इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो नंबर वन इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिकल एमरजेंसी इन द प्रेग्नेंट वुमेन इज़ acute appendicitis एंड द सेकंड इज़ acute cholecystitis। ठीक है, सो ये दोनों नॉन ऑब्स्ट्रक्टिक इंडिकेशन है ऑफ द सर्जरी इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। अब क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन्स कौन से बनते हैं इन द प्रेगनेंसी, सो दैट इज़ अ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स क्यों बनते हैं इन द प्रेग्नेंट वुमेन ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि लिवर से कोलेस्ट्रॉल सेक्रीट होता है, और कैसे सेक्रीट होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिलैमुलर वेसिकल्स, अनस्टेबल फॉर्म में सेक्रीट होता है। मीन्स इट इज़ सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब लिवर से बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल सेक्रीट होता है इक्वल अमाउंट में। ठीक है, इक्वल अमाउंट में सेक्रीट होता है जो कि मिसल बनाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, और ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द सोलेबलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से इन दोनों की जो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है कि इस्ट्रोजन की वजह से देयर इज़ इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सेक्रीशन, और प्रोजेस्टेरोन की वजह से देयर इज़ डिक्रीज बाइल एसिड सेक्रीशन। सो ये क्या करते हैं, इट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ बाइल टू सोलेबलाइज द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बाइल कम प्रोड्यूस हो रहा है तो बाइल बिकम सुपर सेचुरेटेड विद द कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं। दूसरा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इट डिलेज द गॉल ब्लैडर एम्प्टिंग। ठीक है, गॉल ब्लैडर एम्प्टिंग को डिले करता है, जिसकी वजह से स्टेसिस होता है, और स्टेसिस ऑफ बाइल की वजह से स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। तो प्रेगनेंसी में कौन से स्टोन्स कॉमन है, दैट इज़ अ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। और क्यों कॉमन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सेक्रीशन होता है, डिक्रीज बाइल एसिड सेक्रीशन होती है। तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन इन द प्रेगनेंसी। अब है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करें, ठीक है, गॉल स्टोन्स का, तो उनका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा है या फर्स्ट लाइन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कौन सा है, सो दैट इज़ अ अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट करें तो हम कंजर्वेटिवली पेशेंट को ट्रीट करेंगे। सेकंड ट्राइमेस्टर में हम कोलिसिस्टेक्टमी इज़ सेफ़ और हम कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे विद एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स एंड फ्लूइड थेरेपी, और फॉलो अप कब करेंगे, आफ्टर डिलीवरी 6 वीक्स के बाद, देन वी विल डू कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें प्रेग्नेंट वुमेन है गॉल स्टोन्स के साथ प्रेजेंट किया है, तो अगर पेशेंट एमसीक्यूज़ में अगर इस तरह है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और गॉल स्टोन्स हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको डिफरेंट दिए होंगे। सो द आंसर इज़ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी इंटरवेंशन। अगर बिलियरी कोलिक के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है, ठीक है, पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, वॉमिटिंग है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है, ठीक है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सो द बेटर ट्रीटमेंट इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और अगर रिकरेंट अटैक्स के साथ आ रही है पेशेंट, तो आप लैब कोली इज़ सेफ इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। लेकिन अगर पेशेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करो टिल डिलीवरी तक। ठीक है, और डिलीवरी के बाद आप पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी करें। कितने वीक्स के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर 6 वीक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।